हेलो फ्रेंड, हाँ वेलकम नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि एयरप्लेन पर आप क्या क्या लेकर जा सकते हो और क्या क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस क्या करने वाले हैं कि क्या पर्टिकुलर इस चीज़ के पीछे थ्योरी है, ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका पीछे पर्टिकुलर रीज़न है। ठीक है, क्यों पर्टिकुलर आइटम्स लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर हम एक फ़्लाइट के अंदर हैं तो एयरलाइन सिक्योरिटी को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी फ़्लाइट सेफ़ हो, ठीक है, सिक्योर हो, और जो फ़्लाइट के जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जैसे कि फ़्लाइट में आपको कहा जाता है कि आप अपना जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर लें। ठीक है, स्विच ऑफ कर लें। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी रेडियो डिवाइस जैसे मोबाइल, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कोई रेडियो ट्रांसमीटर, या फिर किसी ऐसी चीज़ का जैसे ब्लूटूथ, हाई फ्रिक्वेंसी हाई पावर ब्लूटूथ का आप जब यूज़ करते हैं तो वो एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर वो डिवाइसेस ऑन नहीं करने होते। ठीक है, तो वो उसका काम क्या होता है, जो फ्लाइट के जो फैक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको कहा जाता है। ठीक है, तो एयर प्रेशर भी इसमें एक फैक्ट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। आप में से बहुत लोग जो ट्रैवल कर चुके होंगे उनको पता होगा कि आप ऑन बोर्ड लाइटर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लाइटर, ठीक है, सबको पता है कि लाइटर से आग लगती है। ठीक है, फिर भी आपको हैरानी होगी इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, लेकिन आप लाइटर लेकर जा सकते हैं। साथ ही जैसे माचिस है, माचिस का एक छोटा पैकेट लेकर जा सकते हैं आप, बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फ डिफेंस आइटम जैसे भी किसी भी चीज़ को आप अगर एक वेपन की तरह यूज़ कर सकें, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप एक हथियार की तरह यूज़ कर सकें, ठीक है, हथियार की तरह यूज़ कर सकें, तो उसको आप नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, और पर्टिकुलर जैसे पेपर स्प्रे, ठीक है, मेज़, टियर गैस, ठीक है, ऐसा कुछ इक्विपमेंट आपके पास है, ठीक है, पेपर स्प्रे, जिससे आसपास वाले पर्सन को, ठीक है, तकलीफ पहुंच सकती है, तो ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट ये है कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप नहीं लेकर जा सकते, ठीक है, अपने हैंड बैगेज में। बेसबॉल बैट, क्रिकेट बैट, गोल्फ क्लब्स, आर्चरी, ये सब अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है, आप अपने फेलो पैसेंजर को आप हर्ट कर सकते हैं, इसलिए स्पोर्ट इक्विपमेंट भी अलाउड नहीं है। पावर बैंक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि पावर बैंक हम रखें तो रखें कहाँ? हैंड बैगेज में रखें, ठीक है, या चेक इन में रखें? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा सबके मन में रहता है जिसने कभी फ्लाइट बोर्ड नहीं करी होगी। ठीक है, तो पावर बैंक तो जो पर्सनल यूज़ के लिए वो तो अलाउड रहते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज़ का पावर बैंक आपको पता है, जैसे आप किसी भी 10,000 मिली एम्पेयर आर, ठीक है, 10,000 mAh, ये सब कैपेसिटी है पावर बैंक की। ठीक है, तो जो पर्सनल यूज़ है जैसे मोबाइल के लिए रहते हैं या लैपटॉप के लिए छोटा पावर बैंक रहता है, तो वो सब अलाउड है, लेकिन बड़े पावर बैंक ये सब अलाउड नहीं है। स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखें कि पावर बैंक है नॉट अलाउड इन चेक्ड लगेज। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लाइट फैक्ट्स पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम बैटरीज वो कंबस्टेबल होती हैं, इसीलिए हम चेक इन में अपना चेक इन लगेज में पावर बैंक नहीं लेकर जा सकते। और ये क्योंकि वहाँ पर अगर सपोज़ करो कि चेक इन बैगेज में अगर आग लग जाती है, तो उसको आग बुझाकर उसको अटेंड करने के लिए, उस फायर को अटेंड करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका पावर बैंक जो है आपके आसपास ही फट जाता है, ठीक है तो प्रॉब्लम, लेकिन फट जाता है तो बट स्टिल कोई भी फ्लाइट अटेंडेंट इमीडिएटली किसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके और आपको सेफ रख के, ठीक है, और आपको फर्स्ट एड भी दे सकता है। लेकिन ये अगर चेक इन में फट गया तो आग लगने का खतरा है, ठीक है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 वाट आवर से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, आपका जो टोटल पावर बैंक जो काउंट होता है वो 100 वाट आवर का होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि लैपटॉप के लिए ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है आपके अलाउड होते हैं। इवन कुछ फ्लाइट में ई सिगरेट्स अलाउड होती हैं, लेकिन आपको वो उसको यूज़ नहीं करना होता। टूथपेस्ट, आप सोचेंगे ये टूथपेस्ट इतना अटपटा सा आइटम आप क्यों फ्लाइट में लेकर जाना चाहेंगे, वो भी हैंड बैगेज में। ठीक है, तो आपको बता दें कि कुछ फ्लाइट 18-18 घंटे की होती हैं, और आप अगर देखेंगे तो एक्चुअल में ये कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं मोस्टली, लेकिन कई बार डायरेक्ट फ़्लाइट भी 11-11 घंटे की होती है। और बहुत लोग हाइजीन
को अपनी मेंटेन करना चाहते हैं। तो अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए लोग टूथपेस्ट कैरी करना पसंद करते हैं, ठीक है। कोई भी आपका लिक्विड है, ठीक है, या जेल है, या जिसको हम कहेंगे फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड जो है वो टोटल 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कैपेसिटी है 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉटल कैपेसिटी 100 ml से ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे डिओड्रेंट है, सेम वे, जैसे 100 ml का वहाँ पर फैक्टर था, वहाँ पर यहाँ पर भी है। आप डिओड्रेंट कैरी कर सकते हैं, लेकिन 100 ml लिमिट है, ठीक है। आप लिपस्टिक कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ आप ब्रशेस कैरी कर सकते हैं, ठीक है, और बेसिक कुछ चीज़ें आप, लेकिन परफ्यूम जो है, परफ्यूम या डिओड्रेंट पे 100 ml की कैपेसिटी है। और मिरर आप अवॉइड करें, क्योंकि ग्लास वाली आइटम्स जो हैं जिसको तोड़कर आप शार्प एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं, तो वो आइटम्स अलाउड नहीं होती फ्लाइट में। तो नेक्स्ट हम आइटम पे बात करेंगे सॉलिड डिओड्रेंट, इसी का ही पार्ट है, ठीक है। सॉलिड डिओड्रेंट जैसे जिसको हम कहते हैं रोल ऑन, ठीक है, रोल ऑन जो डिओड्रेंट स्प्रे होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे 100 ml रूल पे नहीं आते, ठीक है। तो वो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है आपकी चेक इन बैगेज की लिमिट होती है, तो आपको उसका वेट ज़रूर देख कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रे, ठीक है। जो स्प्रे रहते हैं, ठीक है, वो स्प्रेज आप लेकर जा सकते हैं, वो भी 100 ml की लिमिट है, ठीक है। और ये स्प्रे जो है इनफ्लेमेबल होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपका जो फ्लूइड वाला मिक्सचर है 100 ml ईच, ठीक है, ईच। लेकिन अगर आप टोटल करें, ठीक है, जैसे डिओड्रेंट, अल्कोहल परचेज करी, ठीक है, या फिर कुछ और, जो इसका जो टोटल है 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। 1 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जाना। अल्कोहल ऐसा है कि आप अल्कोहल कैरी कर सकते हो, ठीक है, 1 लीटर से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो अल्कोहल है वो 70% से ऊपर कैपेसिटी का नहीं होना चाहिए, वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। आप कैरी कर सकते हो, लेकिन डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना हो, क्योंकि मेजर जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे, आप पूछेंगे कि लाइटर जो है, सिगरेट का लाइटर है, ये मैच क्यों अलाउड है, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है, जब आपका फ्लूइड की लिमिट अगर वो 100 ml कर देते हैं, जैसे वो फ्लूइड की लिमिट 100 ml कर देते हैं, तो मेजर चीज़ आ जाती है, आपकी फ़्लाइट में आग लगने का क्या तरीका है। आग लगने का तरीका आपका ये है कि एक तो आपके पास इग्नाइटर हो, और सेकंड आपके पास फ्यूल हो, तभी आग लग सकती है। अगर आपके पास लाइटर तो है, लेकिन अब लाइटर के लिए कोई फ्यूल नहीं है, अब लाइटर के लिए आपको फ्यूल क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, ठीक है, या फिर वुड चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ और आइटम चाहिए जिसमें जल्दी से आग पकड़ सके। लेकिन आपकी लिमिट तो 100 ml हो चुकी है, तो इसलिए लाइटर आप कैरी कर सकते हो, लेकिन 100 ml से ऊपर आपका कोई भी फ्लूइड नहीं होना चाहिए, और जो टोटल फ्लूइड हो उसकी लिमिट मैक्सिमम 1 लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 100 वाट आवर से ज़्यादा बैटरी, आपका जो बैटरी बैंक है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, आप किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ जिससे आप किसी को हर्ट कर सकते हो, वो अलाउड नहीं है। सेम वे जैसे वेपन अलाउड नहीं है, ठीक है? आप उससे, वेपन से किसी को हर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फूड, ठीक है। आपको हमेशा डाउट रहता है कि फूड अलाउड है कि नहीं है। आप ध्यान रखें कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में रेस्ट्रिक्शन रहती हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आप फूड कैरी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं, ठीक है, उस एयरलाइन के क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप टिकट्स के ऊपर नॉर्म लिखे रहते हैं, आप पढ़ लेना, और साथ के साथ आप एयरलाइन पर्सन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक नोट्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या अलाउड है, मैच स्टिक है, कॉमन लाइटर अलाउड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे लैपटॉप, वीडियो गेम कंसोल, DVD प्लेयर, ठीक है, ये सब अलाउड है। स्मॉल टूल जैसे ट्वीज़र, रेज़र, नेल क्लिपर, सीजर्स, ब्लेड, ओके, लेस देन 12 mm, पिवट पॉइंट, ये अलाउड है, बट अंडर सर्टेन लिमिट। अगर इसको वेपन की ग्रेड में अगर गिना जाएगा, तो आपके बैग से इसको निकाल कर कचरे में डाल दिया जाएगा, ओके। और ये पर्टिकुलर किसी भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। तो वही चेक करेंगे और वो आपको बता देंगे कि आप उसको कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए बी केयरफुल, ओके। तो जो लिक्विड्स है उसका आपको मैंने बता दिया कि 100 ml का जो कंटेनर है, ठीक है। जेल्स ऐसा है, ठीक है। जेल के साथ एक और बात बता दूँ, ठीक है, कई लोग होते हैं शूज़ जिनके ना उसके जो सोल होती है पर्टिकुलर शूज़ की, वो जेल सोल होती है, तो ध्यान रखें वो जेल सोल अलाउड नहीं है, क्योंकि जेल सोल में क्या डाउटफुल रहता है कि वो आपका एक तरीके से फ्यूल एजेंट रिएक्ट कर सकता है,
वो अब एयरलाइन सिक्योरिटी वाले चेक तो करके देखे नहीं, इसीलिए आपके जो शूज़ हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। आपकी बेल्ट, आपके शूज़, आपके अदर जहाँ पे भी आपकी बॉडी पे मेटल का कोई भी साइन हो सकता है वो चेक किया जाता है और आपको कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर एक बॉक्स में डालें, ठीक है। उसके बाद वो एक्सरे मशीन के थ्रू जाता है। अगर आपके शूज़ में जेल होता है तो आप शूज़ कैरी नहीं कर सकते, ये हम आपको बता दें। फिर आपको नंगे पैर प्लेन में जाना पड़ेगा, ठीक है। बी केयरफुल। और मेडिकेशंस, आपको मेडिकेशन के साथ हमेशा प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेडिकेशन के साथ हमेशा प्रिस्क्रिप्शन कैरी करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे ये सब जो ब्लड शुगर टेस्टिंग किट, बीइंग एरोसोल, ठीक है, ये पहले आपको बतानी है और इस सब का आपको प्रूफ देना है कि आपको इन सब चीज़ों की नीड पड़ सकती है। इनहेलर आप कैरी कर सकते हैं। इंसुलिन, आप सोचेंगे इंसुलिन के साथ तो सुई लगी होती है, ठीक है, सिरिंज रहता है। हाँ, बिल्कुल आप सिरिंज कैरी कर सकते हैं, फ्लाइट के अंदर बिल्कुल सिरिंज कैरी कर सकते हैं। बेबी फूड इक्विपमेंट जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे भी 100 ml की रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पाउच लेकर जा सकते हैं 100 ml के तो आप ले जाएं, लेकिन एक सिंगल पाउच में 100 ml की कैपेसिटी रहती है। ई सिगरेट, ठीक है, अगर 100 ml तक लिक्विड है, मैंने आपको बताया था ई सिगरेट्स अलाउड है, बट आप उसको यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते एयरप्लेन के अंदर। आप बैटरी वाला इक्विपमेंट है, आप ई सिगरेट बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। लैपटॉप बैटरी वाला इक्विपमेंट है, फ़ोन आपका बैटरी वाला इक्विपमेंट है, कैमरा आपका बैटरी वाला इक्विपमेंट है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल फ्लाइट में नोटिफिकेशन दी जाती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर जितनी कम से कम यूज़ करें उतना बेटर है। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ डिफेंस आइटम पे, ठीक है, जो हमने पहली बात कर चुके हैं। इसमें क्या है, नर्फ गन्स, बीबी गन्स और एयर गन्स वगैरह, एम्यूनिशन, फायर आर्म, ये सब आपके जो है चेक इन में अलाउड है और वो डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर जो पासपोर्ट है क्या स्ट्रेंथ है, उसकी डिप्लोमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप कैसी फ़्लाइट में बोर्ड करें, आप किस कंट्री से किस कंट्री तक बोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री 1, कंट्री 2। स्पोर्टिंग गुड हो कि जिससे आप किसी भी फेलो पैसेंजर को आप हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें अलाउड बिल्कुल नहीं है। हॉकी, गोल्फ बैट, बेसबॉल बैट, क्रिकेट बैट, मार्शल आर्ट इक्विपमेंट, ठीक है, जैसे ननचाक होता है। और शार्प ऑब्जेक्ट, बॉक्स कटर, लेज़र सीजर, टेंट स्पाइक्स, ये बिल्कुल नहीं अलाउड है। आपको ये सिर्फ चेक लगेज में लेकर जाना है, ये सब चेक लगेज में लेकर जाना है। अल्कोहल, आपको मैंने बताया कि आप ये ध्यान रखें आपको कितना नंबर लेकर जाना है, ठीक है, ये आपको एक एयरलाइन और कंट्री के लिमिट के हिसाब से पता लगेगा। एयरलाइन और कंट्री के लिमिट के हिसाब से पता लगेगा और ये ज़रूर अनओपन्ड होनी चाहिए, ठीक है, अनओपन्ड होनी चाहिए, तभी आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम नॉट अलाउड ऑन कैरी ऑन लगेज, जो कि फ्लेमेबल, जैसे आप इवन चेक इन बैगेज में भी ये सब गैसोलीन, लाइटर फ्लूइड, ठीक है, आप पेट्रोल वगैरह सब नहीं लेकर जा सकते। केमिकल जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, ब्लीच, फर्टिलाइज़र, ये सब नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये सब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं ओवर टाइम, और रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके उसके अंदर फायर आने का खतरा है फ्लाइट के अंदर। एक्सप्लोजिव आइटम जैसे फायरवर्क, ठीक है, क्रिसमस क्रैकर, ये जनरल हैं तो ये भी परमिटेड नहीं है। जैसे अल्कोहल के बारे में आपको मैं पहले ही बता दिया कि 70% कैपेसिटी, 70% से ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। तो डाइल्यूशन जो है उसका, जैसे अगर आप बात करें कि प्योर अल्कोहल की, तो उसके अंदर प्योर अल्कोहल 70% और डाइल्यूट फॉर्म में जैसे 30% आपको उसका वाटर या कुछ सॉल्वेंट हो जो कि नॉन फ्लेमेबल सॉल्वेंट हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि भी किस तरीके से बनी हुई है और किसी कंट्री की क्या रिस्ट्रिक्शन है, आपको मैं अगले वीडियो में देखूंगा। और ज़रूर ऐसी वीडियोस जो है वो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है, जो ट्रैवल के बारे में जिनके जनरल क्वेश्चन रहते हैं, मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा कि जो और बेटर वीडियो और अच्छी क्वालिटी की वीडियो मैं आपको बता पाऊँ, बट जनरल इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, ठीक है, वो आपको मैं ऐसे भी बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा चैनल का कंटेंट बना पाऊँ और धीरे धीरे इस कंटेंट को धीरे धीरे एनहांस करता जाऊँगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और लोग बढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेंगे। आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगर मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब दे पाया तो मैं एक वीडियो के थ्रू उसका जवाब दे दूँगा। कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ जैसे भी। ये भी वीडियोस प्रॉपरली मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। शेयर करना है शेयर करें, लाइक करना करें, कमेंट करना करें, और बाकी अगर जैसे वीडियो ने रफ्तार पकड़नी होगी, करिए। अच्छा, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।